मैं आज स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं द्रोणा बैडमिंटन एकेडमी रुद्रपुर में हूँ और जिस मकसद से मैं यहाँ पर आया वो मकसद मेरा पूरा हुआ। मैं मिलना चाहता था द्रोणा अपने अर्जुन अवॉर्डी श्री मनोज सरकार जी से, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में मुकाम हासिल किया है और हमारे खिलाड़ियों की अभिप्रेरणा के लिए मार्ग खोले हैं। तो मैं आज श्री मनोज सरकार जी का स्वागत, अभिनंदन और कोटिशा बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने भारतवर्ष के लिए इतना अच्छा हमेशा खेला है कि आप अर्जुन अवार्ड आपने प्राप्त किया है। मैं अर्जुन जी अपने मनोज जी से पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं और नशे की गिरफ्त में वो अक्सर जा रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं अपने विभाग के लिए और उन बच्चों के लिए कुछ आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि खेलों का क्या महत्व है और उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी सर्कल की। जो हमारा सर्कल है वही हमें अच्छा करता है और वही हमें बुरा करता है। और इसमें सबसे पहला रोल सर्कल का होता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए इनकम कमाते हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनको क्वालिटी टाइम नहीं देते। जिस दिन पेरेंट उनको क्वालिटी टाइम देने लग जाएंगे ना, तो उनका सर्कल बाहर नहीं होगा, घर के अंदर होगा। पहले चीज़। सेकेंड चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक बच्चे को, या आप हर एक ह्यूमन को आप ये बोल सकते हैं कि उनके लाइफ में एक एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इक्विपमेंट्स में हो, इंस्ट्रूमेंट में हो, या आपके सिंगिंग हो या डांसिंग हो। आपका एक कोई ना कोई एक आपका अलग से एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपकी दिनचर्या है उसके अलावा। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपका जो टारगेट है उसको पाने के लिए आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं। क्या बात है ना? तो आपको एक एक्टिविटी रखनी है लाइफ में। और एक और चीज़ जो स्पोर्ट पर्सन होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप अपना विज़न क्लियर करिए। जी, गोल सेट करना बहुत आसान है, विज़न क्लियर करना बहुत मुश्किल। क्या बात है। क्योंकि गोल हमें मालूम होता है, तो हर पर्सन, हर तरह के लोग होते हैं। कोई होता है बड़े गोल से इंस्पायर्ड होते हैं, कोई होते हैं कि छोटे छोटे गोल से इंस्पायर्ड होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा मानना ये है, मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं एरोप्लेन लूँगा, तब जाके मैं कार खरीद सकता हूँ। कई ऐसे भी होंगे जो बड़ा नहीं सोच पाएंगे, तो मैं उनके लिए राय ये दूंगा कि वो डिप्रेस ना होकर वो छोटे गोल सोचें कि मेरा पहला अचीवमेंट होगा कि मुझे ये ठीक करना है, दूसरा अचीवमेंट होगा मैं यहाँ तक जाऊँगा। तो दोनों ही पहलू आपके सामने होंगे। आप प्लीज़ हर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो दोनों चीज़ ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। मनोज जी, मैं अभिभावकों के लिए भी आपसे कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ। अक्सर हमें क्या दिक्कत आती है कि अभिभावक पढ़ने लिखने पे तो ज़रूरत से ज़्यादा जोर देते हैं और अगर हम खेल की ओर उनको आकर्षित करना चाहें तो कभी कभी अभिभावकों की ओर से थोड़ा व्यवधान होता है कि पहले इनको पढ़ने दीजिए और उसके बाद खेल कीजिएगा। कि अब एक अर्जुन अवॉर्डी व्यक्तित्व मेरे बगल में बैठा हुआ है, तो मैं अभिभावक गणों से ज़रूर कुछ बात करना चाहूँगा और मेरे शब्दों को व्यक्त करेंगे श्री मनोज सरकार जी कि वो अभिभावकों को हम मेरी ओर से कुछ कहें। जी सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा अभी, कि सेम प्रॉब्लम्स हर एक आपकी कैटेगरीज में, हर आपके लाइन में होती है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं पढ़ाई के लिए। स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उनको वो विज़न नहीं दिखता कि जिस तरह की लाइफ है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है अभिभावकों से, इंडिया में ना हो तो 90% बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, कितने सक्सेस है? यही क्वेश्चन आप स्पोर्ट्स में आ जाइए, कितने परसेंट लोग स्पोर्ट्स में हैं? 2% होंगे मैक्सिमम। कितने सक्सेस हैं स्पोर्ट? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में ही डालिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप गेम को ज़रूर अपना पार्ट बनाइए पढ़ाई के साथ। अगर आप रखते हैं तो आपकी फ़िज़िकल तो फिट होनी ही होनी है बच्चों की, साथ में आपके जो सर्कल है ना, जो बैड सर्कल है वो ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के। तो आप ही के लिए फ़ायदा है कि आपके बच्चे अच्छे लाइन पे जाएंगे, अब व्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे, अच्छा सर्कल माहौल मिलेगा, तो उनकी लाइफ आगे और अच्छी हो सकती है। बिल्कुल यही बात लक्ष्य सेन की माता जी ने भी हमारे अभिभावकों के लिए कही है। तो मैं मनोज जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं स्वयं पूरे उत्तराखंड के आप गौरव हैं, भारतवर्ष के गौरव हैं। आपके द्वारा कही हुई बातें हमारे स्टूडेंट भी ज़रूर सुनेंगे, हमारे अभिभावक भी। बस इसी अपेक्षा के साथ कि आप
और ज़्यादा आगे बढ़ें, बहुत बहुत आगे बढ़ें, हमें सम्मान देते रहें। आपके प्रति अनंत असीम शुभकामनाएँ। मैं आज स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं द्रोणा बैडमिंटन एकेडमी रुद्रपुर में हूँ और जिस मकसद से मैं यहाँ पर आया वो मकसद मेरा पूरा हुआ। मैं मिलना चाहता था अपने अर्जुन अवॉर्डी श्री मनोज सरकार जी से, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में मुकाम हासिल किया है और हमारे खिलाड़ियों की अभिप्रेरणा के लिए मार्ग खोले हैं। तो मैं आज श्री मनोज सरकार जी का स्वागत, अभिनंदन और कोटिशा बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने भारतवर्ष के लिए इतना अच्छा हमेशा खेला है कि आप अर्जुन अवार्ड आपने प्राप्त किया है। अपने मनोज जी से पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं और नशे की गिरफ्त में वो अक्सर जा रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं अपने विभाग के लिए और उन बच्चों के लिए कुछ आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि खेलों का क्या महत्व है और उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी सर्कल की। जो हमारा सर्कल है वही हमें अच्छा करता है और वही हमें बुरा करता है। और इसमें सबसे पहला रोल सर्कल का होता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए इनकम कमाते हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनको क्वालिटी टाइम नहीं देते। जिस दिन पेरेंट उनको क्वालिटी टाइम देने लग जाएंगे ना, तो उनका सर्कल बाहर नहीं होगा, घर के अंदर होगा। पहले चीज़। सेकेंड चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक बच्चे को, या आप हर एक ह्यूमन को आप ये बोल सकते हैं कि उनके लाइफ में एक एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इक्विपमेंट्स में हो, इंस्ट्रूमेंट में हो, या आपके सिंगिंग हो या डांसिंग, आपका एक कोई ना कोई एक आपका अलग से एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपकी दिनचर्या है उसके अलावा। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपका जो टारगेट है उसको पाने के लिए आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं। क्या बात है ना? तो आपको एक एक्टिविटी रखनी है लाइफ में। और एक और चीज़ जो स्पोर्ट पर्सन होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप अपना विज़न क्लियर करिए जी। गोल सेट करना बहुत आसान है, विज़न क्लियर करना बहुत मुश्किल। क्या बात है। क्योंकि गोल हमें मालूम होता है, तो हर पर्सन, हर तरह के लोग होते हैं। कोई होता है बड़े गोल से इंस्पायर्ड होते हैं, कोई होते हैं कि छोटे छोटे गोल से इंस्पायर्ड होते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरा मानना यह है, मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं एरोप्लेन लूँगा, तब जाके मैं कार खरीद सकता हूँ। कई ऐसे भी होंगे जो बड़ा नहीं सोच पाएंगे, तो मैं उनके लिए राय ये दूंगा कि वो डिप्रेस ना होकर वो छोटे गोल सोचें कि मेरा पहला अचीवमेंट होगा कि मुझे ये ठीक करना है, दूसरा अचीवमेंट होगा मैं यहाँ तक जाऊँगा। तो दोनों ही पहलू आपके सामने होंगे। आप प्लीज़ हर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो दोनों चीज़ ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। मनोज जी, मैं अभिभावकों के लिए भी आपसे कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ। अक्सर हमें क्या दिक्कत आती है कि अभिभावक पढ़ने लिखने पे तो ज़रूरत से ज़्यादा जोर देते हैं, और अगर हम खेल की ओर उनको आकर्षित करना चाहें तो कभी कभी अभिभावकों की ओर से थोड़ा व्यवधान होता है कि पहले इनको पढ़ने दीजिए और उसके बाद खेल कीजिएगा। कि अब एक अर्जुन अवॉर्डी व्यक्तित्व तो मेरे बगल में बैठा हुआ है, तो मैं अभिभावक गणों से ज़रूर कुछ बात करना चाहूँगा और मेरे शब्दों को व्यक्त करेंगे श्री मनोज सरकार जी कि वो अभिभावकों को हम मेरी ओर से कुछ कहें। जी सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा अभी कि सेम प्रॉब्लम्स हर एक आपकी कैटेगरीज़ में, हर आपके लाइन में होती है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं पढ़ाई के लिए। स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उनको वो विज़न नहीं दिखता कि जिस तरह की लाइफ है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है अभिभावकों से, इंडिया में ना हो तो 90% बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, कितने सक्सेस है? यही क्वेश्चन आप स्पोर्ट्स में आ जाइए, कितने परसेंट लोग स्पोर्ट्स में हैं? 2% होंगे मैक्सिमम, कितने सक्सेस हैं? स्पोर्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में ही डालिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप गेम को ज़रूर अपना पार्ट बनाइए पढ़ाई के साथ। अगर आप रखते हैं तो आपकी फ़िज़िकल तो फिट होनी ही होनी है बच्चों की, साथ में आपके जो सर्कल है ना, जो बैड सर्कल है वो ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के। तो आप ही के लिए फ़ायदा है कि आपके बच्चे अच्छे लाइन पे जाएंगे, अब व्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे, अच्छा सर्कल माहौल मिलेगा, तो उनकी लाइफ आगे और अच्छी हो सकती है। बिल्कुल यही बात लक्ष्य सेन की माता जी ने भी हमारे अभिभावकों के लिए कही है। तो मैं मनोज जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं स्वयं पूरे उत्तराखंड के आप गौरव हैं, भारतवर्ष के गौरव हैं।
आपके द्वारा कही हुई बातें हमारे स्टूडेंट भी ज़रूर सुनेंगे, हमारे अभिभावक भी। बस इसी अपेक्षा के साथ कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ें, बहुत बहुत आगे बढ़ें, हमें सम्मान देते रहें। आपके प्रति अनंत असीम शुभकामनाएँ।